हेलो एवरीवन। आज है 19 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 11 साढ़े 11 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी रफ्तार पिछले कुछ दिनों में इसने दिखाई है। शेयर में बढ़िया तेजी लौटती हुई हमने यहाँ पर देखी है। बहुत लंबे अरसे बाद साउथ इंडियन बैंक ने इतनी अच्छी रफ्तार दिखाई है, लेकिन इस रफ्तार पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, या दोबारा ये नीचे की तरफ कुछ वक्त बाद जाता हुआ देखने को मिलेगा। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक 11 रुपए 40 पैसे का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 6% का ग्रोथ है। अब देखिए शेयर इससे पहले भी कहाँ था, 11 रुपए 34 पैसे पर टूट के पहुंचा 10 रुपए 9 पैसे पर। दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा टूट गया, तब दोबारा रफ्तार पकड़ी है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 64% का ग्रोथ है। लेकिन अब समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए एक बड़ी रफ्तार आई थी, 9 रुपए के करीब शेयर पहुंचा, वापस टूट के 6 रुपए पर गया। वापस एक बड़ी तेजी यहाँ पर बनी और शेयर पहुंचा 10.5 रुपए पर। टूट के वापस नीचे गया, वापस तेजी पर पहुंची, शेयर पहुंचा 10.5 रुपए पर। वापस टूट के नीचे गया, वापस तेजी आई, शेयर पहुंचा 11.5 रुपए पर। वापस नीचे गया, वापस पहुंचा 11.5 रुपए पर। अब यहाँ से चांसेस है कि लेवल तोड़ता है कि नहीं, या फिर और नीचे जाएगा। इससे पहले जिस तरीके से गया था उसी तरीके से वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। 3 साल में 52% की गिरावट है। अब देखिए 5 रुपए तक का लो है और 24 रुपए तक का हाई है। लगातार टूटा है, जब भी उछला है गिरावट आई है। और 10 साल में अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका। अब देखिए 50% की गिरावट है, 34 रुपए के करीब का हाई बना है और 5 रुपए के करीब का यहाँ पर हमें लो बनता हुआ देखने को मिला है। और अब देखिए ये वो शेयर है जिसने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया है। 10 साल में भी देखे तो 30 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं है इनका। 5 रुपए का लो, 34 रुपए का हाई। कोई उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है कि आप ये मान के चलो कि भैया मैं यहाँ पर खरीदारी कर लूं। और ना ही कोई ऐसा डिविडेंड दिया है या बोनस दिया है जिससे आप ये माने कि अच्छा ये शेयर फ्यूचर में भी हमको अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है ये, 2390 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 8.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। बीएससी में देखा जाए तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 7.27% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.74% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास। दोनों ने बड़ी बिकवाली करी है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद ली है। 3.44% की होल्डिंग 17.11% है। और देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, पब्लिक है, उनके पास बहुत ही ज्यादा शेयर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें साउथ इंडियन बैंक के बारे में, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। और तो और यहाँ पर आप देखें तो रेवेन्यू में उछाल है अनडाउटेडली। 5,800 करोड़ का रेवेन्यू 7,700 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन टूट के वापस 7,300 करोड़ पर भी आ गया ये 2021 की मैं बात करूं तो। लेकिन दिक्कत है प्रॉफिट्स में। 390 करोड़ का प्रॉफिट अब देखिए लगातार टूटकर नीचे गिर रहा है और अभी 60 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट कम है यहाँ पर, और ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि लगातार इनके प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में कोरोना की वजह से कह सकते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर है वो भी थोड़े से आपको परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए भले ही धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से अभी भी जो बैंकिंग सेक्टर है उनके जो एनपीएस है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर एक चीज मैं दिखाऊं टिकर टैप में, तो डिविडेंड तो अच्छा पे कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और बैंक एफडी से भी ज्यादा का रिटर्न नहीं कमा कर दिया है। खरीदने के लिए अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। लेकिन एक चीज अगर मैं हम यहाँ पर देखें तो पी रेशियो इसका हाई है, 38.54 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25.41 का है। तो कह सकते हैं कि काफी हाई पी के ऊपर शेयर है। और 38% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं।
एक और चीज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करने जाऊं तो जो सबसे नेगेटिव एक और पॉइंट है वो ये है कि पिछले 5 सालों में इसका जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है। 2.01% का जो मार्केट शेयर था वो घटकर 1.44% रहा है। मतलब आप देखिए मार्केट शेयर कम हो रहा है, मतलब बाकी बैंक इनका मार्केट कैप्चर कर रही है और आने वाले वक्त में यही हालात आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो वो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ से कम है पिछले 5 सालों में। 8.78% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री रेवेन्यू का जो एवरेज है वो 16.10% है। तो ये भी कह सकते हैं कि भैया नेगेटिव पॉइंट ही है इसका भी। और हाँ, रेवेन्यू में इजाफा जरूर हुआ है और प्रॉफिट में वो इजाफा नहीं देखने को मिला है। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग की बात करें तो हाँ, प्रमोटर खरीद और प्रमोटर तो है नहीं, लेकिन फंड हाउसेस के काफी ज्यादा खरीदारी बिकवाली के स्टेटमेंट मतलब जो रिकॉर्ड है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मार्च 2021 में देखें तो 74% का जो पोर्शन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, जबकि एफआईएस के पास 7.27। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो मतलब इंश्योरेंस फर्म जो है उनके पास ज्यादा होल्डिंग है 17.11% के आसपास की, और बाकी के अदर्स की 0.15%। म्यूचुअल फंड 0.74% है। और यहाँ पर हम देखें तो देखिए डोमेस्टिक ने खरीदारी करी है सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ एफआईएस ने बिकवाली करी थी और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर देखे तो हल्की सी बिकवाली ही करी है। लेकिन सितंबर में अगर हम देखें तो एफआईएस ने भी बिकवाली हल्की सी खरीदारी करी थी, उससे पहले एफआईएस ने बहुत बड़ी बिकवाली करी थी। तो कह सकते हैं कि रिटेल लोग यहाँ पर ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं कंपेयर टू बड़े फंड हाउसेस। साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से अभी भी जो कोरोना की जो मार है वो अभी भी लगने वाली है बाकी बैंकों को। बड़े बैंक सरवाइव करेंगे, जो छोटे बैंक हैं उनके ऊपर असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा कि जो मार्केट कैप्चर है, इनका मार्केट कैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मार्केट शेयर जो है वो कम हो रहा है इनका। और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक देखिए कोई बड़ा इसने कोई चमत्कार नहीं किया है 10 साल में, बहुत ही स्लो मूव करता है। और ऐसा भी नहीं है कि बैंक आपको कोई अच्छा डिविडेंड पे कर रहा हो, ठीक है। देखिए 2019 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, और इससे पहले भी अगर हम देखें तो 2016 में सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड था, 17 में 40 पैसे का डिविडेंड था, 18 में भी 40 पैसे का डिविडेंड था, 19 में 0.25 पैसे का ये डिविडेंड था। बोनस की अगर हम बात करें तो 2008 में बोनस दिया था, उसके बाद कोई बोनस भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से साउथ इंडियन बैंक बहुत ही कछुए की तरह चलने वाला बैंक है, कोई बड़ी तेजी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकती है। और अगेन झटका लग सकता है आने वाले वक्त में, तो बेहतर यही होगा कि हम अच्छे और बेहतरीन शेयर खरीदें, अच्छे और बेहतरीन बैंकिंग शेयर खरीदें जिसके चांसेस है और ज्यादा ऊपर जाने के। साउथ इंडियन बैंक यहाँ से अगर ये चला भी गया ना तो वापस गिर के वहीं पर भी आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में मुझे उतना फ्यूचर अभी के लिए नहीं दिख रहा है। जब कोई अच्छी खबर आएगी तब डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी करूंगा। उससे पहले बैंक को अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, हर साल बड़े नुकसान मतलब जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है इनका। तो जब तक अच्छे प्रॉफिट्स बढ़ते नहीं, जब तक इनके प्रॉफिट्स बढ़ नहीं जाते तब तक तो मैं कहूंगा कि भैया अवॉइड करिए अभी के लिए। लेकिन हाँ, नजर जरूर रखिएगा, फ्यूचर में हो सकता है कि ये बैंक में भी अच्छा सा टर्न अराउंड देखने को मिल जाए, लेकिन खरीदारी करने की सलाह नहीं है अभी मेरी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।